નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 ઈદગાહના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે જોઈશું। તો જોઈએ સર્વપ્રથમ અભ્યાસ। પ્રશ્ન નંબર 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होंगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। बीजो सवाल, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग, पानी, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उनकी सर्वोपरिता सिद्ध की। प्रश्न नंबर 3, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। चौथा प्रश्न, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उत्तर, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह शाक सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू की कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, क्यों? उत्तर, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूंगा। हामिद ईदगाह के मेले में, बीजू हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो અહીં આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે જે તમારે વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી અહીં કેટલાક પ્રશ્નોના उत्तर પણ દેવાના છે। તો જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उत्तर, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। पहलू, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। बीजू, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। त्रीजू, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। बीजो सवाल, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? उत्तर, ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों यानी कि बेघरों को आश्रय दो।
दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो। भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। तीजो सवाल, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? उत्तर, यदि सभी लोग अपना सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। चौथो, विलोम शब्द लिखिए आश्रित અને અવનિત। તો આશ્રિતનો વિલોમ શબ્દ થશે અનાશ્રિત અને અવનતિનો विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द थशे उन्नति। पांचमो, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बताइए। पहलू, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होता रहा है? परोपकार की गंगा। बीजू, सभी धर्मों का मूल क्या है? और तीजू, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं? छठू, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? उत्तर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ लोग भवानी मंदिर के पास मेला लगता है, इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीजों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या न लूं। मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं थे, इसलिए सोचा कि जरूरत की चीजें ही लूं। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसे दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी जरूरत की चीजें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए, बोले, काम की चीजें खरीदकर तूने अपनी समझदारी दिखाई है। प्रश्न नंबर 5, यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? उत्तर, यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स खरीदूंगा। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है। चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती है। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वे कह चुकी थी, पर वे भूल जाते या व्यस्तता के कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स मिलेगा तो मैं सबसे पहले वह खरीदूंगा। अपनी जरूरत की चीज पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद देंगी। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। बीजो सवाल, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। त्रीजू, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो सर्वप्रथम આપણે સમાનાર્થી અને તેની નીચે વિરોધી શબ્દ લખીશું। શીતલ નું સમાનાર્થી થશે ઠંડા અને વિરોધી થશે ઉષ્ણ। પ્રસન્ન નું સમાનાર્થી થશે ખુશ અને વિરોધી થશે ખિન્ન। ગરીબ નું સમાનાર્થી થશે દીન અને વિરોધી થશે અમીર। અંધકાર નું સમાનાર્થી થશે અંધેરા અને વિરોધી થશે પ્રકાશ। સ્નેહ નું સમાનાર્થી થશે પ્રેમ અને વિરોધી થશે ધૃણા। પુરાની નું સમાનાર્થી થશે પ્રાચીન અને વિરોધી થશે નઈ। प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। तो અહીં उत्तर છે भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। ત્યાર પછી બીજું, बाल बांका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना। तो उत्तर आवश्य डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। त्रीजू, छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो मां ने छाती पीट ली। चौथो, दिल चीरना यानी कि बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने मां का दिल चीर दिया।
ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष। दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। જોઈએ આપણે આ કહાની સચ્ચી माँ अथवा तो न्यायाधीश का फैसला, આવું કંઈક शीर्षक આપણે આપી શકીએ। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ूली थी, उसके कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़ा निपटाने के लिए कहा। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के दो बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। सीख, आखिर सत्य की ही विजय होती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। जो અહીં આપણને એક કહાની આપવામાં આવેલી છે। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां थी। अंकित अपने मामा के घर मुंबई आया हुआ था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों से संपर्क किया। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक दिन उसे कार्यक्रम के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था, लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से ट्वीट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो बाळ मित्रों, आ विडियोનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું એક નવા વિડિયો સાથે।